बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भूमि सुधार जन कल्याण संवाद किया, जिसमें लोगों की जमीन से जुड़ी शिकायतों पर सुनवाई की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने न सिर्फ कर्मचारी और अधिकारियों को फटकार लगाई, बल्कि उन्हें सुधर जाने का अल्टीमेटम भी दिया है। देखिए रिपोर्ट। भूमि सुधार जन कल्याण संवाद, पटना जिले के जमीन से जुड़े मामलों की सुनवाई। राजस्व कर्मचारी से लेकर सीईओ को लगाई फटकार। डिप्टी सीएम ने कहा, सुधर जाइए नहीं तो सुधार देंगे। भूमि एवं राजस्व विभाग का कार्यभार संभालने के बाद डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा एक्शन मोड में हैं। जमीन से जुड़े मामलों के निपटारों के लिए विजय सिन्हा ने भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का आयोजन किया। अपने आवास पर आयोजित इस संवाद में डिप्टी सीएम ने एक आवेदन पर सुनवाई की। मौके पर उन्होंने कर्मचारियों से लेकर सीईओ तक को फटकार लगा दी। डिप्टी सीएम ने तमाम सीईओ को जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं के समाधान का निर्देश दे दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि 15 दिनों के भीतर समस्या का समाधान नहीं होने पर कार्रवाई होगी। सारे आवेदन पर हम लोग समाधान का जो जुनून है उसके निदान का प्रयास करेंगे। नई सरकार की नई पहल है और भ्रष्टाचार अगर जो नीचे स्तर पर, कर्मचारी स्तर पर, किसी स्तर पर होगा, ये सरकार स्वीकार नहीं करेगी। जनसंवाद में डिप्टी सीएम ने 2 साल से दाखिल खारिज नहीं होने की शिकायत पर सीईओ और कर्मचारी को फटकार लगाई। साथ ही 15 दिनों के भीतर मामले के निपटारे का निर्देश दिया। इस मामले में राजस्व कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया गया। वहीं फुलवारी शरीफ में 4 साल से दाखिल खारिज नहीं होने की शिकायत आई, जिस पर डिप्टी सीएम ने राजस्व कर्मचारी की क्लास लगा दी। और मुझे उम्मीद है कि सभी के सहयोग से सरकार गंभीरता के साथ भूमि विवाद का समाधान करेगा। दाखिल खारिज, परिमार्जन से लेकर अतिक्रमण पर विचार करेगा और उसका समाधान करेगा। जनसंवाद में दाखिल खारिज, परिमार्जन, मापी, अतिक्रमण जैसी शिकायतों पर सुनवाई हुई। ज्यादातर मामलों में कर्मचारियों और सीईओ पर सवाल उठे। लोगों ने पैसे मांगने तक का आरोप लगा दिया। परिमार्जन का समस्या है और 2.5 साल से घूम रहे हैं और सर यहाँ मैंने कर्मचारी से लेकर कर्मचारी सीईओ, डीसीएलआर, एडीएम, डीएम, कमिश्नर तक गए, मानवाधिकार तक गए, लेकिन सारे जजमेंट को ना स्वीकार कर रहा है सीईओ। जमीन आपका ही है? जमीन खतियौन है, मेरा पिताजी का नाम से, मेरे नाम से रसीद कट रहा है। फिर भी सीईओ कहता है 10,000 रुपया दो, नहीं तो नहीं करेंगे। जहाँ जाना जाते हैं। जी। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि हर जिले में संवाद का कार्यक्रम होगा। हफ्ते में 1 दिन पटना में कार्यक्रम होगा। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने ये भी कहा है कि सभी आवेदनों पर विचार होगा, अधिकारियों के साथ समीक्षा होगी और समस्याओं का समाधान होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से अभिषेक की रिपोर्ट। तो देखिए, आज भूमि सुधार मंत्री और बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई और साथ ही ये भी कहा गया कि सुधर जाइए वरना सुधार दिया जाएगा। साफ तौर पर विजय कुमार सिन्हा ने यह कहा कि किसी भी बिहार की जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए और तय समय सीमा पर काम को पूरा होना चाहिए। इसको लेकर जहां विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को फटकार लगाया, वहीं दूसरी तरफ जो जनता अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे, उनके काम का ऑन स्पॉट निपटारा भी किया गया। संवाददाता अभिषेक पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे अभिषेक के पास आपको लिए चलते हैं। अभिषेक, देखिए, बिहार सरकार के तमाम मंत्री अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। भूमि सुधार मंत्री और बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा आज पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आए। कभी कभी उन्होंने नाराजगी भी व्यक्त की और यह नाराजगी थी अधिकारियों की लचर व्यवस्था पर। अधिकारियों ने जिस तरह से भूमि सुधार विभाग में कहीं कह सकते हैं शिथिल व्यवस्था को अपना रखा है, उस पर आज नाराजगी व्यक्त करते हुए विजय कुमार सिन्हा ने साफ तौर पर कहा कि सुधर जाइए वरना सुधार दिया जाएगा। आज कई फरियादियों का ऑन स्पॉट निपटारा, उनकी परेशानियों का ऑन स्पॉट निपटारा भी किया गया। फिलहाल लेकिन राजनीतिक गलियारों में आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या बातचीत चल रही है, यह हम आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। बिल्कुल आयुष, देखिए, नई सरकार के गठन के बाद लगातार बिहार की सियासत जो है वो गरमाई हुई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री व राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा के ताबड़तोड़ एक्शन को देखते हुए कई तरह की चर्चा हो रही है। जनता का फोकस जो है
ज्यादातर विजय सिन्हा पर है, क्योंकि जिस तरीके से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का उन्होंने पदभार ग्रहण किया है, ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं और कहीं ना कहीं तमाम अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। सबसे ज्यादा बिहार में भूमि विवाद का जो है मामला सामने निकल के आता है और ऐसे में आम जनों को काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। म्यूटेशन से लेकर दाखिल खारिज और भी तमाम अनेक जो जमीनी विवाद का मामला है, इसको देखते हुए लगातार अंचलों के चक्कर काटने पड़ते हैं, जिसको देखते हुए उप मुख्यमंत्री व राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने आज कहीं ना कहीं भूमि सुधार विभाग को देखते हुए जनसंवाद किया, जनता से संवाद किया और ऐसे में इसको देखते हुए उन्होंने साफ तौर पर तमाम पदाधिकारियों, खासकर जो अंचला अधिकारी है, उनको निर्देशित किया और साफ तौर पर 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर आम जनों की समस्याओं को दूर नहीं करते अंचलाधिकारी तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए आज हमारे फ्रेम में 3 पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा प्रतिनिधि राजीव रंजन हैं, जदयू से किशोर कुणाल हैं, वहीं राजद से कुंदन कुमार राय हैं। शुरुआत हम करेंगे कुंदन कुमार राय जी से। कुंदन जी, कैसे देख रहे हैं? एक्शन मोड में हैं काफी ज्यादा विजय सिन्हा। जिस तरीके से राजस्व भूमि सुधार विभाग का उन्होंने पदभार संभाला है, सीधे सीधे अधिकारियों को फटकार भी लगा रहे हैं और कह रहे हैं अगर गलत करिएगा तो छोड़ा नहीं जाएगा। कितने सहमत है विजय सिन्हा के इस पहल से? देखिए, अभी सरकार जो बनी है, नई गठित सरकार जो है, अगर इस तरह की एक्शन ले रही है जो जनहित के लिए है तो बेहतर है। जनहित के लिए है तो अगर केवल खाना पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो हम समझते हैं कि ये इनकी 20 साल की सरकार, एनडीए की 20 साल की सरकार में भी ऐसा ही देखने को मिला है। जब भी ये कोई एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन जो होता है केवल खाना पूर्ति के लिए होती है और मीडिया में अपनी जगह पाने के लिए, ताकि मीडिया में हमारी चर्चा हो और उसके बाद डरे हुए पदाधिकारी, अधिकारी, उस विभाग से जुड़े हुए जितने भी डरे हुए पदाधिकारी होते हैं जो अपना कुछ अपना पहुंचाना चालू कर देते हैं तो मंत्री जी शांत भी हो जाते हैं। तो अगर केवल खाना पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो ना करें। अगर ये कर रहे हैं कि जनहित में ये काम कर रहे हैं, वाकई ही बिहार का बहुत जगह पे ऐसे मुद्दे देखी जाती है जो भाई भाई में लड़ाई हो रहा है जमीन दाखिल खारिज लेकर के और मामला फंसा ही रहता है। उसका एक सख्त कानून भी है। सीओ साहब अगर जो बोल दिए वही होगा, ये कानून भी है। जमीन विवाद मामले में सीओ साहब का अहम रोल रहता है। तो अगर विजय सिन्हा जी अगर एक्शन ले रहे हैं तो बेहतर है, लेकिन खाना पूर्ति के लिए नहीं। केवल खाना पूर्ति न करें, मीडिया में केवल अपना चेहरा न बनाए, जनहित में और जन मुद्दा पे अगर काम कर रहे हैं, जन समस्याओं का अगर उद्धार कर रहे हैं तो बेहतर है। लेकिन मुझे नहीं लगता, एनडीए सरकार से उम्मीद तो ऐसा नहीं की जा सकती है और होता भी नहीं, लोग से नहीं होता है। एनडीए की सरकार जो होते केवल खाना पूर्ति करते हैं। इनको सीखना चाहिए तेजस्वी प्रसाद यादव से। रूम में बैठ करके आप 4-5 पदाधिकारी को सस्पेंड कर देने से मैं समझता हूं कि नहीं, सिस्टम नहीं सुधरती है। आपकी विभाग का जो बिगड़ी हुई व्यवस्था आज आप सस्पेंड कर रहे हैं, 20 साल से यही एनडीए सरकार क्यों नहीं काम कर रही थी? सवाल ये भी है। और आज आप बंद रूम में कर रहे हैं तो आपको तेजस्वी प्रसाद यादव से सीखना चाहिए था। जब वे स्वास्थ्य मंत्री बने थे तो आधी रात में अस्पतालों का निरीक्षण किया करते थे और जो अस्पताल में उस समय जिस समय ड्यूटी होना चाहिए था, अगर वो उस समय डॉक्टर नहीं है, उस समय स्वास्थ्यकर्मी, अन्य स्वास्थ्यकर्मी नहीं है, तो एक बार में एक कलम से 700 स्वास्थ्यकर्मी को उन्होंने सस्पेंड करने का काम करके और ये दिखाया था कि अगर आपको सैलरी लेना है, सरकार का पैसा लेना है, तो आपको ड्यूटी करना पड़ेगा, चाहे दिन हो या रात हो। जिस समय जिसकी ड्यूटी लगी है उस समय करना पड़ेगा। लेकिन एनडीए सरकार की जो विभाग के मंत्री होते हैं वो केवल अपनी खाना पूर्ति करते हैं। जब भी ये करेंगे खाना पूर्ति करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। बस मीडिया में बंद रूम में आप समीक्षा नहीं कर सकते। आप समीक्षा ग्राउंड में जाइए, ग्राउंड पे जाइए, वहां पे मौका वारदात पे पहुंचिए ना। डर लगता है, डर नहीं लगना चाहिए आपको जनता ने चुना है। अगर चुना है तो जनता आपका स्वागत करेगी, आपको डरना नहीं चाहिए। आप उस स्थान पे पहुंचिए जहां अधिकारी गड़बड़ी कर रहे हैं और वहां से आप काम करना चालू करें तो हम आपके स्वागत करें, विपक्ष स्वागत करेगा। कुंदन, हम अभी चलते हैं हम किशोर कुणाल जी के पास, जदयू प्रतिनिधि के पास। किशोर जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से कुंदन कुमार राय ने कहा कि खाना पूर्ति ना करें, कहीं ना कहीं उतर के दिखाएं, ग्राउंड लेवल पर उतर कर दिखाएं? देखिए अभिषेक जी, सबसे बड़ी बात है जनप्रतिनिधि का यह दायित्व है कि जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन पर नकेल कसे, चाहे वो प्रतिनिधि किसी दल का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, इसे मतलब नहीं है। अगर विजय सिन्हा साहब ने एक कड़ा रुख रखा है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए
और हम समझते हैं कि जो भी मंत्री रहे हैं पूर्व के, चाहे रामसूरत राय जी हों, आलोक मेहता जी हों, या रमई राम साहब हों, या अन्य मंत्रियों की बात करें, नयन यादव जी रहे थे, सभी ने बेहतर काम किया है। इसी का नतीजा है कि आज जमीन की लड़ाई लाठी से नहीं बल्कि लैपटॉप और पोर्टल से हो रहा है। लोग अदालत जा रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, कचहरी जा रहे हैं और कचहरी जाके अपने जमीन का मालिकाना हक ले रहे हैं। राज्य में अमन और शांति का माहौल है और ये सब तभी हो पाया है जब बिहार सरकार ने कार्य संस्कृति में बदलाव लाया। अगर आप 2005 से अभी तक का टेन्योर देखेंगे तो बिहार सरकार ने कई प्रावधान के माध्यम से, कई एक्ट के माध्यम से जमीन विवाद को कितना मिनिमाइज किया जा सके, जमीन के रिकॉर्ड को कितना मैक्सिमाइज किया जा सके, इस पर लगातार काम किया है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जमीन का जो सर्वे बिहार में हो रहा है वह बेहद ही आधुनिक तरीके से हो रहा है। और हम समझते हैं कि जब सर्वे का पूर्ण रूप से सर्वे हो जाएगा तो बिहार में जमीन विवाद जैसी कोई बात रहेगी ही नहीं। तो यह सही है कि बिहार सरकार और बिहार सरकार के माननीय मंत्री विजय सिन्हा जी कर्मचारियों को हिदायत दे रहे हैं। और ये स्वस्थ लोकतंत्र की प्रक्रिया है कि स्वस्थ लोकतंत्र में मंत्री जो होते हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। उनका ड्यूटी बनता है, उनकी जवाबदेही है, उनका कर्तव्य है कि लोक सेवकों को हिदायत दें कि वो जनता के हित में काम करे। और अगर ऐसा किया जा रहा है इसका स्वागत भी किया जाना चाहिए और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ठीक इसी प्रकार से सभी पूर्व मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने और मंत्रिपरिषद ने काम किया है। आज उसी का नतीजा है 45,000 से अधिक गांव की जमीन की का कागजात का कंप्यूटरीकरण हो चुका है। आज घर बैठे लोग अपना रसीद कटवा ले रहे हैं। आज पखवाड़ा लग रहा है, वसेरा, ऑपरेशन वसेरा चल रहा है, अभियान वसेरा चल रहा है। आज राइट टू एक्ट के अंदर, राइट टू RTPS के अंदर जमीन के विवाद को भी डाला गया है ताकि एक नियत समय में जमीन मालिकों को जमीन संबंधी विवाद का निपटारा भी हो सके। और यह सब 20 वर्षों के तपस्या, 20 वर्षों की मेहनत, 20 वर्षों के लगातार सतत प्रयास के बाद ही संभव हो पाया है। तो हम समझते हैं कि माननीय मंत्री जी अपनी जगह सही है, उन्हें सख्त से सख्त रुख अपनी चाहिए। साथ ही साथ ये को इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि हमने जो 20 वर्ष पहले जिस मिशन की शुरुआत की थी वह अब परवान चढ़ रहा है और बिहार की जनता एक बेहतर माहौल में जमीन संबंधित विवाद या जमीन संबंधित कार्यों के निष्पादन में आनंद ले रहे हैं। भाजपा प्रतिनिधि के पास चलते हैं। राजीव जी कैसे देख रहे हैं? काफी ज्यादा एक्शन मोड में आपके नेता कह रहे हैं छोड़ेंगे नहीं, 15 दिनों का अल्टीमेटम भी उन्होंने दे दिया है। कहा है साफ तौर पर कि काम होना चाहिए, थोड़ा सा अभी कोताही बरतिएगा तो नप जाइएगा। क्या गलत कहा? सवाल तो ये है ना कि क्या गलत कहा उन्होंने। और जो ये अभियान चला है यह जनता को सहयोग करने के लिए है। सरकार का सहयोगात्मक रवैया, अगर माननीय मंत्री को कहीं कड़ाई से अनुपालन कराने की जरूरत लगी तो उन्होंने ऐसा किया। और जाने अनजाने आपके हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं, साथी, युवा साथी हैं राजद के, इन्होंने भी स्वीकार किया कि अच्छा कार्य है। लेकिन भाई आदत है थोड़ी सी, कहते हैं ना कि हंसुआ का ऊपर वाला जो होता है थोड़ा सा टेढ़ा होता है, तो इन्होंने एक लंगी लगा दी कि अगर अरे भाई अगर मगर अब मत कीजिए। जनता ने आपको बता दिया है आपके लेवल को। अब सरकार जो काम कर रही है उसको देखिए, उसकी सराहना कीजिए, दूर से देखिए और सीखिए कि आपको भी ऐसा करना चाहिए था। आपने नहीं किया इसलिए आपको बाहर किया गया। अब रही बात आज जो कार्यक्रम के तहत माननीय विजय कुमार सिन्हा जी ने जो चीजें निकाली, परिमार्जन की बातें हुई, दाखिल खारिज की बातें हुई, बाकी जो विवाद है उसको निपटारे की बात हुई, कर्मचारियों को निर्देश दिया गया कि आप अपने पंचायत में बैठिए। किसी परिस्थिति में अगर एक कर्मचारी को 2 से 3 पंचायत दिया गया तो आप तय कीजिए तिथि कि हम फलाने तारीख को फलाने पंचायत में बैठेंगे, उसका बाकायदा बोर्ड लगाइए। और सबसे बड़ी बात ये कि इन सब की मॉनिटरिंग के लिए स्टेट से टीम बनाई गई जो वीडियो कॉन्फ्रेंस और वीडियो कॉल के माध्यम पे उनको मॉनिटर करेगी। तो ये साफ सुथरी नियत का परिचायक है। और सरकार के अंदर जो पिछली सरकारों ने, हमारी ही सरकार थी, जो कमियां रह गई थी या जिसके लैचेज, कमी कहना थोड़ा गलत होगा, जो लैचेज रह गए थे, जो छूट गया था, जो चीजें कमी ही कह सकते हैं, उसको भी हम लोग इस बार दुरुस्त करने के प्रयास कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि कबड्डी खेल करके इधर से उधर करके निकल जाता है सब।
कभी शिकायत मिलती है कि कर्मचारी दौड़ा रहा है, कभी शिकायत मिलती है कि सीओ साहब दौड़ा रहे हैं, कभी शिकायत तो आज देखा आपने, आज तो वीडियो के माध्यम से आपने देखा है कि किस तरह से अधिकारियों को फटकार लगाई गई है। और ये फटकार, ये कोई ऐसा नहीं है कि हम अधिकारियों के ऊपर कोई लाठी डंडा चला रहे हैं। हमने उनको अच्छा काम जल्दी करने के लिए प्रेरित किया है, और उसके लिए अगर कड़ाई का रुख अपनाना पड़े सरकार को, तो सिर्फ राजस्व विभाग ही नहीं, बाकी विभागों में भी हम लोग कड़ाई से अनुपालन कराएंगे। प्रतिनिधि कह रहे हैं कि खानापूर्ति आपके नेता नहीं करें, खानापूर्ति भी कह सकते हैं इसको लेकर। अब देखिए इन्होंने एक तो कहते हैं देहात में हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत, अब ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव से सीखने के लिए कि 12 बजे रात में जाकर के, 12 बजे रात में सीओ ऑफिस खुला हुआ नहीं रहता है। राजद के साथी को ये पता होना चाहिए कि राजद की रात में हॉस्पिटल खुले होते हैं, इसलिए तेजस्वी यादव रात में गए होंगे। राजस्व का जो कार्यालय होता है वो दिन में ही खुलता है, तो दिन में इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। उस मॉनिटरिंग के तहत वीडियो कॉल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो कर्मचारी क्षेत्र की जनता का संवाद सुन रहे होंगे, जो उनके परेशानियों का निपटारा कर रहे होंगे, उनको मॉनिटर स्टेट करेगा। अब समझिए कि अगर वहां कैमरा लगा है, यहां कैमरा लगा है, तो जिस स्तर पर भी गड़बड़ियां हो रही है, थोड़ा सा स्वजागरूक इंसान को भी होना पड़ेगा, आम नागरिक को भी थोड़ा स्वजागरूक होना पड़ेगा। चाहे वो बालू का मामला हो, आज माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि आप रिपोर्ट करिए, आप सूचना दीजिए, हम इनाम भी देंगे और उसको सजा भी देंगे। तो सरकार संकल्पित है। अब ये अभियान जो है ये 100 दिनों के अंदर पूरे बिहार में जाकर काम करेगा, और पुनः जो सुशासन का हमारा वादा है, जो हमारा दावा है, हम उसको पूरा करने। फिर से आते हैं कुंदन जी के पास। कुंदन जी, राजीव जी कह रहे हैं कि हसुआ के ब्याह में खुरपी के लिए गीत, तो सवाल ये है आपसे कि स्वास्थ्य मंत्री उस वक्त जब थे तो स्वास्थ्य विभाग का तो तमाम अनेक अस्पताल जो है वो खुला ही रहता है रात में, राजस्व विभाग का कार्यालय रात में नहीं खुला रहता है, तो आपका तो जवाब मिल गया। आप इसको मैंने ऐसा थोड़ी कहा था कि रात में आप जाइए, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने उदाहरण बताया था कि हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जो स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उन्होंने आधी रात 12 बजे में हॉस्पिटल जाकर के समीक्षा निरीक्षण करने का काम किया था। खैर छोड़िए, इन लोगों की बात को बदल करके बोलने की आदत है। सीधा मुद्दे पे आप बात करें तो बेहतर रहेगा। नई सरकार बनाए हैं, हम तो इनको बधाई भी दिए हैं, और मजबूत सरकार बनाए हैं, कोई कमजोर सरकार तो बनाए नहीं है। ये चाहेंगे तो जनता हित में बहुत कुछ कर सकते हैं, चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अब रही बात जनहित का, इन्होंने अभी हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी से जो आपका प्रतिनिधि हैं, उनका अभी कहना था कि पूर्व में भी बहुत सारी कमियां रही हैं एनडीए सरकार और नीतीश बाबू के सरकार पर सवाल, तो अभी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि आपके कैमरे पर उठाने का काम किया है। और मुझे अच्छा लगा कि कम से कम आपके अंदर आपकी कमियां दिख जाए तो सुधारने का संभावना बहुत बन जाती है। और मुझे उम्मीद है कि संभावना, मैं इनका ध्यान को, इनकी सरकार को ध्यान को केंद्रित करना चाहूँगा फूड प्रोसेसिंग की तरफ भी। क्या उस दिशा में भी इनकी सरकार काम करेगी या उसमें भी खानापूर्ति करेगी? फूड प्रोसेसिंग में हमारे बिहार में पपीता का जो खेती होती है, उसमें उसको नहीं सही दाम मिलने के कारण या फिर नहीं उपयोग होने के चलते 20 से 30% बर्बाद चला जा रहा है। हाजीपुर के केला के खेती में उसका सही दाम न मिलने के कारण लगभग 25% केला हर साल बर्बाद हो रहा है, हर मंथ बर्बाद हो रहा है। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग के अंदर ही आती है आपका दूध उत्पादन। दूध उत्पादन 65 टन जो है प्रति माह बिहार में उत्पादन होती है दूध का। उसकी सही प्रोसेसिंग मात्र महज 12 से 13% जो है उसकी प्रोसेसिंग हो पाती है, जिसके चलते पूरा दूध उत्पादक जो है इससे परेशान है। आप अगर सही दिशा राज्य को देने के लिए तैयार हैं तो आपको किसान की और जनता की तरफ जाना पड़ेगा। आप नहीं कैमरा पर केवल सब कुछ कर पाएंगे। इस सब के चलते 4500 करोड़ की नुकसान हो रही है राज्य सरकार को। राज्य सरकार अगर चाहे तो ये 4500 करोड़ को रिकवर कर सकती है। इसके चलते इनका जो हमारी राष्ट्रीय जनता दल की सरकार 2005 से पहले जो बनाई गई थी कोल्ड स्टोर, उसमें से 120 कोल्ड स्टोर बंद पड़ी हुई है। मैं इनका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, इनकी सरकार का ध्यान केंद्रित इस तरफ करना चाहूँगा कि ये कम से कम वो 120 जो है कोल्ड स्टोर को पुनः चालू करें,
ताकि क्या हो कि जो जो हमारे फल फ्रूट है, जो अन्न है, अनाज है, वो सब वहाँ स्टोर हो सके और सही समय पर अगर कीमत नहीं मिल पाती है तो उसे इंतजार करके किसान बेच सके। तो इनका उस तरफ भी केंद्रित करना चाहूँगा कि जो एग्जाम इनकी एनडीए के 20 महीने की सरकार में जो बहालियाँ निकली थी उसकी एग्जाम अभी तक नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है। मैं चाहूँगा बिना पेपर लीक हुए एनडीए सरकार में ज़्यादा मामला पेपर लीक का आता ही है और इसका साक्ष्य आपकी कैमरा भी है। तो मैं चाहूँगा कि बिना पेपर लीक हुए वो सारी जो बहाली निकली थी उसका एक एग्जाम का निर्धारित तय हो और एग्जाम जल्द से जल्द दिया जाए और रिजल्ट तुरंत फटाफट वाला जो सिस्टम तेजस्वी जी ने घोषणा किया था वो वाला आधार पर ये लोग काम करें। मैं कहता हूँ कि भले आपको जनादेश मिली है, चाहे जिस हिसाब से जैसे भी मिला हो, उस जनादेश का आप सम्मान ही करें तो बेहतर रहेगा। और तेजस्वी जी अगर फटाफट वाले जो फार्मूला लाए थे उसी फार्मूला पे काम करें तो हम तो स्वागत करेंगे। तीसरी तरफ आपकी कानून व्यवस्था जो है, आज भी कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। इनकाउंटर हो रहा है कुंदन जी, हम रोकना चाहेंगे। सरकार की अवसरवादी, दरारवादी और बदले की भावना सरकार अभी तक देखने को मिली है सरकार के अंदर। अब मैं बता रहा हूँ, सरकार बनी हुई महज महीना भी नहीं पूरी हुई है अभी तक, नई सरकार को बनी हुई है। पटना के अंदर छीन छोड़ी वाला मामला 7 मामला अभी तक दर्ज हुई है। बड़े वादे सम्राट चौधरी जी भी कर रहे हैं, देख रहे हैं उनका न्यूज चैनल पर और मीडिया में कवरेज पाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, नाम बनाए, अच्छी बात है, लेकिन जनता के लिए भी काम करे। आपका बिहार में अभी मैं एक और ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा अपना पैनलिस्ट साथी को कि इनकी सरकार में अभी भी पिछले 20 सालों से आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर बनवाने जाते हैं थाना पे तो सबसे पहले थाना पर जो प्रभारी मौजूद है वो अपना कैरेक्टर 500 रुपया लेकर पहले खराब करते हैं, तब आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाते हैं। ये भी सच्चाई है। आप ग्राउंड लेवल पर इसका जाकर के आप जांच कर सकते हैं कि थाने में सर्टिफिकेट अगर बनाने के लिए जाते हैं अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो पहले वहाँ के प्रभारी जो हैं वो अपना कैरेक्टर खराब करते हैं 500 रुपये रिश्वत लेकर के, तब इस पर भी इनका ध्यान केंद्रित मैं करना चाहूँगा। फिर आगे अगर बढ़ते हैं तो इनका जो नीतीश बाबू का एक बहुत अच्छा आया था योजना से पढ़ाई के लिए जो 4 लाख रुपए का जो दिया जाता था लोन, उस लोन पर भी इनको अब विचार करने की आवश्यकता है। क्यों? कि चूंकि इनका राजस्व भूमि सुधार विभाग को लेकर आज चर्चा कर रहे हैं आप। मैंने तो कह दिया ना, मैंने कहा 15 दिन का माननीय मंत्री जी ने अल्टीमेटम दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये रिश्वतखोरी से बचते हुए अल्टीमेटम को पूरा कर ले तो मैं भी स्वागत करूंगा। चूंकि एनडीए की सरकार की रही आदत, मैं कह रहा हूं अभी आदत रही है कि ये धौंस दिखाते, पहले डराते हैं, डर के मारे अधिकारी इनके पास अटैची पहुंचाना चालू कर देता है। अटैची पहुंचाना चालू, फिर से आते हैं, अटैची पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं कुंदन आप लोगों पर कि डर के मारे अटैची पहुंचाने के लिए इस तरीके का नसीहत दिया जाता है आपके नेताओं के द्वारा जब राजस्व विभाग मिलता है या फिर अनेकों विभाग मिलता है। देखिए, हमें तो अफसोस है कि कुंदन जी पहले कहाँ थे चुनाव के पहले। इन्हें तो प्रियंका भारती या अन्य प्रवक्ताओं के बदले इन्हें बैठाना चाहिए था। कम से कम ये काम की बात कर रहे हैं, अगरा पिछड़ा गरीब अमीर को छोड़कर ये काम की बात कर रहे हैं। इन्हें डाटा दुरुस्त करने की जरूरत है। या टैची कल्चर राजद का कल्चर रहा होगा, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का कल्चर है। यहाँ काम करने वाले को काम करने दिया जाता है और जो गलत करते हैं उन्हें जेल भी भेजा जाता है। और यही हमारी सरकार की ट्रैक रिकॉर्ड रही है पिछले 20 वर्षों से। कुंदन जी को जो ये तरह तरह के आंकड़े दे रहे थे, इन्हें यह बताना चाहिए कि इन्होंने 15 साल में क्या किया। दूसरी बात, जब इनके मुख्यमंत्री मैं इनको मुख्यमंत्री ही कहूंगा कि तेजस्वी यादव को ये लोग इस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं कि जिस समय तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम थे उसमें नीतीश जी थे ही नहीं या बाकी कैबिनेट के मेंबर थे ही नहीं। जो कुछ किया तेजस्वी यादव जी ने किया, अच्छा तेजस्वी यादव जी ने किया, और जो गड़बड़ हुआ वो बाकी लोगों ने किया। 20 वर्षों में कुछ नहीं हुआ, लेकिन 17 महीने में हमने सब कुछ कर दिया। ये इनकी पुरानी फिलॉसफी है। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को, नीतीश कुमार जी के काम करने के तौर तरीके को आत्मसात कर चुकी है। और इसी का नतीजा है कि इस बार नीतीश कुमार जी के नाम पर, उनके काम पर और उनके पैगाम पे, जिस प्रकार से उन्होंने शांति भाईचारे का पैगाम दिया है, उस पैगाम का नतीजा रहा कि हमने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है। और कुंदन बाबू को अभी फिलहाल 3 महीना कम से कम
उपदेश देने के बदले आत्मचिंतन और आत्ममंथन करना चाहिए। इन्हें सोचना चाहिए कि तेजस्वी यादव जी के कोऑर्डिनेशन में क्या कमी रह गई थी कि 13 सीट पे महागठबंधन के साथी आपस में लड़ते रह गए और 13 का 13 सीट हार गए। तो इनको ये सोचना चाहिए कि तेजस्वी यादव जी में क्या कमी रह गई थी कि सन ऑफ मलाह तो इनके साथ घूमते रहे, आईपी गुप्ता तो घूमते रहे, लेकिन लेफ्ट के साथियों को इन्होंने छोड़ दिया था। इन्हें सोचना चाहिए कि आज तक कांग्रेस के लोगों ने विधायक दल का नेता क्यों नहीं चुना, और इन्हें यह भी सोचना चाहिए कि जब इनको नेता प्रतिपक्ष चुना गया तो सदन के बीच ये राज्यपाल के अभिभाषण को छोड़कर विदेश सैर करने क्यों गए। जनता देख रही है, सब चीज को बारीक नजर से देख रही है, हम जो काम कर रहे हैं उसे भी देख रही है और हमारी जो कमियां हैं उसे भी जनता पहचान रही है। और निश्चित तौर पे हमारे काम का ही नतीजा है। पिछले 20 वर्षों से लगातार जनता हमें चुनने का काम की है। अगर इस प्रकार से ये ब्लेम गेम का खेल खेलते रहे तो 25 से 30 तो अभी बुक हो ही गया है माननीय नीतीश कुमार जी। 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45 भी इन लोगों को कोई घास चारा देने नहीं जा रहा है। और ये चारा का जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए बेचारा बना के रखेगा इनको। कैसे देख रहे राजू जी? कुंदन ने कहा कई तरह के उद्योगों की चर्चा की, कई तरह के रोजगारों को लेकर, तमाम अनेक उद्योगों को लेकर चर्चा करते हुए कहीं ना कहीं निशाने पे लिया और कहा है कि अटैची पहुंचाने का खेल कहीं ना कहीं शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, ठीक कहा साथी किशोर जी ने, इनको डाटा दुरुस्त करने की जरूरत है और मुझे लगता है ये चाहते थे कि इनका डाटा दुरुस्त करें, लेकिन इन्होंने रोक दिया उस बात को। लेकिन मैं इनके डाटा को दुरुस्त कर दूं। पपीते की बात इन्होंने की, जो 64 टन कह रहे हैं वो 2000, हाँ, तो दूध का आपने 65 टन कहा ना, तो 2024-25 वर्ष में दूध का जो अब तक का जो उत्पादन है वो लगभग 13,500 टन है। ठीक है, ये जो 65 और 67 में घूम रहे हैं वो लगभग 13,500 है, जो साल का लगभग 1100 के आसपास आता है। अब समझिए पपीता की बात, और पपीते की जो खेती थी, अरे टन ही आएगा ना भाई, जब साल में टन आता है तब ये भी समझाना पड़ेगा। अरे आप लोग तो पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं भाई, आप लोग तो मान लीजिए आपके नेता का जो है सो है, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो इंजीनियर हैं साहब, आपको तो इन चीजों को समझना चाहिए। अब दूसरी बात समझिए, पपीता का जो ये दे रहे हैं स्कोर वो 2003-4 का दे रहे हैं। आज दूध उत्पादन में बिहार 9वें स्थान पर भारत में है। आप समझिएगा, हरियाणा और बाकी स्टेट भी हैं भारत के अंदर। आज समझिए कि आज 9वें स्टेट पर बिहार है, और वो कहीं ना कहीं पशुपालन विभाग और बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के तमाम जो मंत्रीगण हैं उनके मेहनत का नतीजा है कि हर विभाग में बिहार तरक्की की ओर अग्रसर है। पपीते की खेती आप जाकर के पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहां पे लगातार पपीते पे शोध हो रहा है और पपीता आज 10 टाइम्स बढ़िया है प्रीवियस रिकॉर्ड्स के हिसाब से। तो ये लोग सिर्फ कुछ भी बोल करके आपका 8:30 बजा देना है और हम इनके बात को डिफेंड करते रहे। हमने एक अच्छी बात कही कि हमने जो कार्यक्रम चलाए थे उसमें कुछ लैचेज रह गए, रहता है, उस लैचेज को हमने दूर किया। आज जहां परेशानी हो रही थी उस परेशानी को हमने दूर करके आज आपने सामने वाली सिस्टम लगाई। आमने सामने वाली सिस्टम का क्या मतलब है? वीडियो कॉन्फ्रेंस। आज कर्मचारी क्षेत्र में रहेगा, मॉनिटरिंग पटना से होगी। तो अब समझ लीजिए, हम लोगों ने तो निष्पक्षता के सारे मापदंड पूरे किए हैं और आप अटैची सिस्टम कहते हैं। अटैची सिस्टम में तो लगातार आप लोग फंसे हैं। आपके कार्यकर्ता अभी चुनाव के दौरान आरोप लगा रहे थे, एक कार्यकर्ता ने तो आपको श्रापित किया था कि आप 25 सीट पर रह जाएंगे और आप रह भी गए साहब। तो ये सब बातों का अब समय नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को मुख दर्शक बन के देखना है और सरकार जिस तरह से सरकार ने वादे किए हैं, एक एक वादा, अभिषेक जी, मैं आपके चैनल पे दावा करके जा रहा हूं कि महीना 1.5 महीना में एक एक वादा अपने पूर्णता की ओर अग्रसर होगा। चाहे वो विभाग राजस्व हो, विभाग स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कोई भी विभाग हो, मजबूती से काम होगा। किसी प्रकार का कोई सुनवाई गलत लोगों की नहीं होने वाली है। कार्रवाई भी होगी और सुनवाई भी होगी। अगर कहीं कोई गलत कार्रवाई हो गई तो उसकी भी सुनवाई होगी और अगर कोई गलत करेगा तो उस पर कार्रवाई
होगी, दंडित किया जाएगा। देखिए, कार्रवाई और सुनवाई की बात कर रहे हैं राजीव जी। कुंदन कह रहे हैं कि सुनवाई होगी, अगर गलत कार्रवाई होती है तो उस पर सुनवाई होगी और कहीं ना कहीं गलत जो करेगा उस पर भी कार्रवाई होगी। क्या कहेंगे? देखिए, इनका कथनानुसार ये खुद ही सवाल 20 साल की सरकारों पे उठाते हैं। हम तो उठा ही नहीं रहे, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं कि जो जनादेश जैसे भी आपको प्राप्त हुआ है, ये बार बार जब भी हम जन मुद्दा की बात करते हैं तब भी ये कहते हैं 25 सीट पर आप सिमट गए, आप जनता ने नकार दिया। अरे भैया, एनडीए के साथी को हम कहना चाहेंगे कि जो जनादेश आपको मिली है ना, ये जनादेश नहीं है। ये सब पूरा देश जान रहा है, पूरे राज्य जान रहा है कि आपका मैनेजमेंट वाला खेल हुआ है। फिर भी इसका भी आप सम्मान कीजिए। हम आपकी जनता के मुद्दा पे बात करते हैं, आप हमें चुनाव में लेके जाते हैं। चुनाव में लेके जाएंगे तो आप चाहते हैं कि इस डिबेट को, ये जन मुद्दा को, डिबेट को हम तब्दील कर दे चुनावी डिबेट में, है ना। जबकि पूरा इस पर लगातार हो रही, तो अब उस पर भी चर्चा कीजिएगा। जैसे भी जनादेश, मैनेजमेंट वाला ही जनादेश आपको मिला है तो उसका भी सम्मान कीजिए ना। हम आपको फिर से केंद्रित करेंगे। स्वास्थ्य विभाग में भी डॉक्टर की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्र से, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हॉस्पिटल हो या शहरी क्षेत्र का हॉस्पिटल हो, पीएचसी से लेकर के और सदर अस्पताल तक की हालत ऐसा है कि जितना वहां की जनसंख्या है उसके हिसाब से डॉक्टर कहीं भी पूरा नहीं है। तो आप डॉक्टर पूरा करेंगे, आप उस दिशा में काम करने के लिए कोई अहम कदम उठाएंगे। आप पहला नंबर सुनेंगे तब आप काम करेंगे। आप सुनते ही नहीं है, आप नहीं सुनते हैं। आप कहते हैं पूरी तरह से दुरुस्त कर देंगे। 20 साल के सरकार में आपने क्यों नहीं दुरुस्त किया? हम आपका हाथ पकड़ के बैठे हुए थे, हमने हाथ पकड़ा कभी आपका? कभी आपका काम को मैंने रोकने का कोशिश किया? नहीं किया है। फिर आप कैसे कहते हैं कि अब हम दुरुस्त कर देंगे, अब हम सीसीटीवी कैमरा? इनकी सरकार में सबसे ज्यादा एग्जाम में 15 सालों तक आप लोगों की सरकार थी, उस वक्त क्यों नहीं आपके नेता ने दुरुस्त किया स्वास्थ्य विभाग को? कुंदन, हम तो बता रहे हैं कि 17 महीने के सरकार में हमारी व्यवस्था इतनी दुरुस्त हो गई कि डर के मारे जितने भी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी जो थे वो डर के मारे अपना ड्यूटी निभाना चालू कर दिया। काफी लोग का था कि नीतीश कुमार भी थे उस वक्त। वही मैं कह रहा हूँ कि एक थकेले सरकार से धक्का मार के काम करवाने का हुनर, कैसे कोई मार करके किसी का हुनर था? मुख्यमंत्री का बिल्कुल वो करना ही नहीं चाहते थे, करना ही नहीं चाहते थे। करना नहीं, वही एनडीए के सरकार में क्यों नहीं करवा लेते हैं लोग? सिग्नेचर के एक काम नहीं, सरकार में भारतीय सिग्नेचर करवाने का हुनर भी तो होना चाहिए। थकेली सरकार, जैसे थकेली गाड़ी को धक्का मार करके हम आगे तक बढ़ा सकते हैं, वैसे हमारे अंदर वो हुनर है कि हम धक्के मार के बढ़ा सकते हैं। सरकार कह रहे थे, आपके नेता को थकेले कह रहे हैं और कह रहे हैं कि धक्का मार के आगे करके जो भी है काम हमने करवाया। देखिए, कुंदन भाई समेत सभी राजद के प्रवक्ताओं को भगवान सद्बुद्धि दे। अगर इनका यही एटीट्यूड रहा तो 2045 तक ये ऐसे ही बोलते रहेंगे। अरे रोड मैप पे ही चल रहा है, रोड मैप के सहारे। बस एक मिनट, क्रॉस मैं नहीं कर रहा था, अभी क्रॉस नहीं करे। मैं बस एक आंकड़ा दे रहा हूँ। नहीं, मैं बस एक आंकड़ा दे रहा हूँ। आप बता दीजिए 2005 से पहले एक पीएचसी में कितने पेशेंट जाते थे महीना के, और आज कितना जा रहा है? नहीं, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, एवरेज की बात कर रहा हूँ। क्या जनसंख्या 10 गुना हो गया है? जनसंख्या से ही होती है ना, जनसंख्या 10 गुना हो गया है। जनसंख्या से ही होगी ना कुंदन जी। क्यों आप लोग? महज 35 पेशेंट जाते थे, आज 11,500 पेशेंट जाता है। क्या जनसंख्या उसी अनुपात में बढ़ा है? देखिए, ये सब सोचने की जरूरत है। जनता इतना बेवकूफ नहीं है। जनता आज की डेट में हम समझते हैं बहुत ही बुद्धिमान है। उन्हें पता है कि कौन सी सरकार काम करने वाली है और कौन सी पार्टी घिसी पीटी बातों में उलझा के रखने वाली है। तो कुंदन भाई थोड़ा पढ़िए, लिखिए और फिर तार्किक बात करिए, अच्छा लगेगा। डिबेट लंबा होगा लेकिन लोगों को समझ में आएगी। जिसको आप थकेले कर रहे हैं, पूरा देश उनको सैल्यूट करता है। 10 बार उन्होंने चीफ मिनिस्टर के तौर पे शपथ लिया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम है। क्लाइमेट लीडर माना जाता है, ग्लोबल थिंकर माना जाता है। उस व्यक्ति को आप थकेले कहते हैं, आपको तरस आती है। अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी होने वाले चीफ मिनिस्टर वाले पे सोचिए ना कि सदन कंप्लीट नहीं हुआ और चले गए विदेश की सैर करने, तो थका हुआ कौन है? हिस्ट्री सीटर के साथ गया ना। थका हुआ कौन है? जब हमारे मुख्यमंत्री महोदय एक दिन में 700 किलोमीटर की यात्रा करते हैं बाय रोड, उसमें क्वालिटी टाइम बिता रहे होते हैं इनके चीफ मिनिस्टर, होने वाले चीफ मिनिस्टर। यही फर्क है दोनों के बीच में, और यह फर्क जनता भली भांति समझती है। इसलिए उतना ही बोला जाना चाहिए जिसको जनता समझ सके। राजू जी, आप कैसे देखते हैं कुंदन ने जो दावा किया है, जो कहा है कि धकेल
कर कहीं ना कहीं तमाम अनेक कार्य करवाए गए। एक्चुअली अभी क्या है कि इन लोगों को ठेल और धकेल ही समझ में आ रहा है, क्योंकि जनता ने ठेला धकेला तो अब जो है इनके नींद में भी धक्का मिल रहा है इनको। अब तो इन लोगों की नींद उड़ी हुई है, और इनके जो कभी ना बन पाने वाले मुख्यमंत्री हैं वो तो फरार चल रहे हैं। अब समझिए कि ये सारा का सारा रामायण हो गया, और उसके बाद ही पूछ रहे हैं सीता जी कौन थी। इतना सारा कार्यवाही हो रहा है, जन सुनवाई हो रही है, अब अभी कह रहे हैं कि सरकार थकेली है। कैसे थकेली है भाई? एक दिन में हजारों किलोमीटर की यात्रा हो रही है, कैसे थकेली है? सरकार की मॉनिटरिंग में कहीं कमजोरी दिख जाए तो बता दीजिए, गृह विभाग कहीं कमजोर हो जाए तो दिखा दीजिए। और जिस शिक्षक नियुक्ति का ये लोग बार बार जिस शिक्षक नियुक्ति का जो ये लोग गाल बजाते हैं, हमको एक सिग्नेचर किसी भी फाइल पर इनके मंत्री जी का हमको दिखा दीजिए कि किसी भी शिक्षक बहाली 1, 2, 3 जो भी इनके समय में हुआ, एक भी फाइल पर इनके माननीय मंत्री जी का एक भी संचिका पे अगर कोई ऑर्डर, कोई मंतव्य, कुछ भी दिखा दीजिए तो मुझे लगेगा कि इनकी सरकार का भी योगदान उस बहाली में था। नहीं मिलेगा, वो तो तरीपार चल रहे थे, उनको तो विभागीय लड़ाई से फुर्सत नहीं थी। तरीपार चल रहा था। अरे जो इनका मंत्री था शिक्षा विभाग का उस समय का, जिसका ये लोग ढोल पीट रहे हैं, जिस शिक्षा विभाग में बहाली का ढोल पीट रहे हैं, उस शिक्षा विभाग के उस मंत्री के एक भी संचिका पर हमको कोई नोट, कोई दस्तखत, कोई ऑर्डर, कोई आदेश हमको दिखा दीजिए तो मैं समझ लूंगा कि इनके विभाग के लोग, इनके सरकार में रहते हुए इनके जो मंत्री थे उन्होंने कोई कार्रवाई, तार्किक कार्रवाई टीचर बहाली में की थी। एक संचिका पर एक दस्तखत, एक आदेश हमको दिखा दीजिए, नहीं मिलेगा। तरीपार चल रहे थे आपके शिक्षा मंत्री जो हुआ करते थे उस वक्त के। राजीव जी ने आरोप लगाया, कहा है कि एक भी संचिका पर आपके मंत्री ने सिग्नेचर नहीं किया, एक भी दस्तखत नहीं किया। फिर कैसे आप दावा अभिषेक जी इत्तेफाक से जा रहे हैं सरकार के तमाम मंत्रियों के द्वारा। और दूसरी तरफ देखिए, विपक्ष में बैठे राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस हो, इनका कहना है कि सिर्फ खाना पूर्ति ना हो, जो आदेश दिए गए हैं उनका अमल धरातल पर नजर आए, ये उम्मीद विपक्ष की भी और जाहिर तौर पर जनता की भी यही उम्मीद है। फिलहाल अभिषेक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।